महाभारत की विशाल कहानी में शायद ही कोई पात्र कर्ण जितना जटिल, दुखद और यादगार होगा। एक ऐसा नाम जो वीरता का भी प्रतीक है और त्रासदी का भी। सूर्य का पुत्र, लेकिन पाला गया एक सारथी के घर। एक ऐसा योद्धा जिसकी काबिलियत का कोई मुकाबला नहीं था, पर जिसकी जिंदगी समाज के बनाए नियमों और किस्मत के दिए श्रापों में उलझी रही। तो आइए आज हम इस महान लेकिन बदकिस्मत योद्धा के जीवन की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत ही कितनी दर्दनाक है। एक माँ कुंती समाज के डर से अपने ही बेटे को, जो दिव्य कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ है, नदी में बहाने पर मजबूर है। बस यही एक पल, यही एक त्याग कर्ण के पूरे जीवन की दुख भरी कहानी लिख देता है। यहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है। तो हमारे पहले हिस्से का नाम है एक राजकुमार जो बहा दिया गया। देवता का पुत्र, लेकिन पाला एक सारथी ने। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे कर्ण का शुरुआती जीवन ही उसके दिव्य जन्म और साधारण परवरिश के बीच के एक बड़े संघर्ष की नींव रखता है। कर्ण का पूरा जीवन न इन्हीं दो पहचानों के बीच एक जंग की तरह था। एक तरफ वो कौन्तेय था, कुंती का बेटा, एक शाही और दिव्य खून का वारिस। तो दूसरी तरफ वो राधेय था, राधा का बेटा, एक सूत पुत्र जिसे समाज नीची नजर से देखता था। और यही वो अंदरूनी कश्मकश थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी को, उसके हर फैसले को और आखिर में उसकी किस्मत को शेकिल दिया। तो वो टोकरी बहते बहते पहुंचती है चंपा नगरी, जहां अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ती है। वो और उनकी पत्नी राधा उस बच्चे को भगवान का आशीर्वाद समझकर उसे अपने बेटे की तरह पालते हैं, और यहीं से उसे वो पहचान मिलती है जो ताउम्र एक साये की तरह उसके साथ चलती है, सूतपुत्र। अब आते हैं दूसरे भाग पर, अस्वीकृत योद्धा की खोज। जाति से बंधे समाज में पहचान के लिए एक अंतहीन संघर्ष। ये वो दौर है जहां से कर्ण की सम्मान पाने की लड़ाई शुरू होती है और उसे कदम कदम पर ठोकरें मिलती हैं। उसे पहली बड़ी चोट तब लगती है जब वो गुरु द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने जाता है। सोचिए, द्रोण उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं, देखते हैं कि ये लड़का असाधारण है, लेकिन फिर भी सिर्फ उसकी जाति की वजह से उसे सिखाने से साफ मना कर देते हैं। ये सिर्फ एक ना नहीं थी, ये वो पहला गहरा घाव था जिसने कर्ण के दिल में गुस्से और खुद साबित कर दिखाने की आग भर दी। और फिर आता है वो पल जो शायद सबसे ज्यादा चुभता है, द्रौपदी का स्वयंवर। भरी सभा में जब कर्ण धनुष उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो द्रौपदी उसे रोक देती है, ये कहकर कि मैं एक सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। बस यही वो पल था जिसने कर्ण के दिल को हमेशा के लिए बदल दिया। इस अपमान ने उसके अंदर बदले की ऐसी आग जलाई जो आगे चलकर उसके कई गलत फैसलों की वजह बनी। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है ना, कि जब किसी की काबिलियत को बार बार ठुकराया जाए तो वो काबिलियत आखिर किस रास्ते पर निकल पड़ती है। और इसी सवाल का जवाब हमें कर्ण की जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ पर ले जाता है, एक ऐसी दोस्ती की तरफ जो उसका सब कुछ तय करने वाली थी। हमारा तीसरा भाग है श्राप, वरदान और मित्रता, वो रिश्ते और घटनाएं जिन्होंने उसकी किस्मत लिख दी। इस हिस्से में हम उन दो बड़ी घटनाओं को देखेंगे जिन्होंने कर्ण के भाग्य पर जैसे मुहर ही लगा दी। तो जब हर दरवाज़ा बंद हो गया तो कर्ण ने एक दूसरा रास्ता चुना, धोखे का रास्ता। वो परशुराम के पास गया, लेकिन खुद को एक ब्राह्मण बताकर। और वहां उसकी लगन देखिए, एक कीड़ा उसकी जांग में काटता रहा, खून बहता रहा, पर गुरु की नींद ना टूटे इसलिए वो हिला तक नहीं। लेकिन यही दर्द उसकी असलियत खोल देता है। परशुराम समझ जाते हैं कि इतना दर्द तो कोई क्षत्रिय ही सह सकता है, और गुस्से में वो श्राप देते हैं कि जब तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम इसे भूल जाओगे। लेकिन जहां एक तरफ श्राप मिला, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा सहारा मिला जिसने सब कुछ बदल दिया, हस्तिनापुर की रणभूमि। कर्ण को एक बार फिर उसकी जाति के लिए जलील किया जा रहा है, और तभी दुर्योधन आगे आता है। ये वो पल था जिसका कर्ण को हमेशा से इंतजार था। पहली बार किसी ने उसकी जाति नहीं, उसका हुनर देखा। दुर्योधन ने न सिर्फ उसकी तारीफ की, बल्कि उसे अंग देश का राजा बनाकर वो सम्मान दिया जिसका वो हमेशा से भूखा था। और इस एक पल ने कर्ण को हमेशा के लिए दुर्योधन का बना दिया। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये एक एहसान था, एक कर्ज था जिसे चुकाने के लिए कर्ण किसी भी हद तक जाने को तैयार था, चाहे वो हद धर्म की हो या अधर्म की। और यहीं से शुरू होता है चौथा भाग, निष्ठा का संकट,
धर्म और दोस्ती के बीच की वो मुश्किल लड़ाई। यहाँ हम कर्ण के किरदार की सबसे गहरी और मुश्किल परतों को देखेंगे। और ये शायद कर्ण के किरदार का सबसे स्याह पन्ना है। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो कर्ण चुप नहीं रहा। अपने पुराने अपमान का बदला लेने की आग और दुर्योधन की दोस्ती में वो इतना अंधा हो गया कि उसने द्रौपदी के लिए बेहद अपमानजनक शब्द कहे। ये एक ऐसी गलती थी, एक ऐसा अधर्म था जिसने उसके चरित्र पर एक गहरा दाग लगा दिया। और यहीं पर हमें कर्ण के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखते हैं। एक तरफ है अधर्म, जहां वो द्रौपदी के अपमान में शामिल होता है, और दूसरी तरफ है उसका अपना धर्म, दान का धर्म। दानवीर कर्ण, एक ऐसा इंसान जो अपने वचन को निभाने के लिए कुछ भी कर सकता था, चाहे उसकी कीमत अपनी जान ही क्यों न हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब मिलता है जब युद्ध से ठीक पहले खुद देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का भेष बनाकर उसके पास आते हैं और भिक्षा में क्या मांगते हैं? उसका जन्मजात कवच और कुंडल, जो उसकी जान की गारंटी थे। कर्ण सब जानता था, उसे पता था कि ये एक धोखा है और ये देने का मतलब है मौत को बुलावा देना। लेकिन फिर भी अपने दान के वचन को निभाने के लिए वो अपने शरीर से उस कवच को काट कर दे देता है। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी भाग पर, कुरुक्षेत्र में सूर्यास्त। जब एक योद्धा अपनी किस्मत से मिलता है, ये उसके जीवन का अंतिम अध्याय है, जहां उसके सारे फैसले, सारे श्राप और सारे कर्म एक साथ आ मिलते हैं। युद्ध शुरू होने को ही था कि कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। खुद कुंती, उसकी जन्म देने वाली माँ, उसके सामने आकर उसे सच बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि पांडवों का सबसे बड़ा भाई है। सोचिए कर्ण पर क्या बीती होगी। जिस पहचान के लिए वो पूरी जिंदगी तरसता रहा, वो उसे तब मिली जब बहुत बहुत देर हो चुकी थी। और कर्ण का जवाब उसके पूरे जीवन का सार है। वो कहता है, जब मुझे माँ की जरूरत थी तब आपने मुझे छोड़ दिया। आज मैं उसे नहीं छोड़ सकता जिसने मुझे सहारा दिया। वो उस दोस्ती को चुनता है जिसने उसे सम्मान दिया, उस खून के रिश्ते को नहीं जिसने उसे जन्म देकर त्याग दिया था। हाँ, वो अपनी माँ को एक वचन जरूर देता है कि अर्जुन के सिवा वो किसी और पांडव की जान नहीं लेगा। और फिर आता है युद्ध का वो 17वां दिन, जहां किस्मत, श्राप और कर्म सब एक साथ काम करते हैं। उसके रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। परशुराम का श्राप ठीक उसी वक्त असर करता है और वो ब्रह्मास्त्र का मंत्र भूल जाता है। और ठीक उसी लाचार निहत्थे पल में कृष्ण के कहने पर अर्जुन बाण चला देता है, और इस तरह सूर्य के बेटे का कुरुक्षेत्र में सूर्यास्त हो जाता है। तो आखिर में ये एक सवाल हमेशा रह जाता है, क्या कर्ण सिर्फ किस्मत का शिकार था या उसके फैसलों ने ही उसकी कहानी गढ़ी? शायद इसी सवाल का कोई एक जवाब न होना ही कर्ण को इतना जटिल, इतना मानवीय और इतना यादगार बनाता है। उसकी कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है।